हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7 तारीख से पितृपक्ष लग जाएंगे और कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि हम अपने जो लोग हमारे से अब दूर चले गए हैं हम उनको याद करने के उसमें पितृपक्ष को याद करते हैं तो ये बहुत उदासी का समय होता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये उदासी का नहीं, ये उत्साह और उमंग में डूबने का समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई जो हमारे से बिछड़े हुए लोग हमारे से मिलने के लिए आते हैं और ये कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि वो लोग हमारे हैं और हमें उनके निमित्त कुछ करना चाहिए। ये जो पितृपक्ष का समय होता है, इसी समय यमपुरी में हमारे पितरों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसे महालय का जो काल बोला जाता है और वह अपने लोगों से मिलने के लिए आतुर होकर अपने घर परिवार की तरफ चल पड़ते हैं। ये देखते हैं कि कोई हमारे को किस तरीके से याद कर रहा है। कितना अच्छा लगता है क्योंकि हमारी यात्रा, हम चाहे पूरे संसार में कहीं पर भी घूमते रहें लेकिन हमारी यात्रा का जो ठहराव है वो हमारा परिवार होता है, हमारा घर होता है, हमारा जहां पर मकान होता है वहां पर होता है, जहां पर हमारे सब लोग इकट्ठे होते हैं। ऑटोमेटिकली वो जो हमारे पितर हैं जो अब हमारे साथ नहीं है वो हमारे से मिलने के लिए आते हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और हमारा ये फर्ज बनता है क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये जो पितृपक्ष का जो समय है 16 दिन का, जो इस समय 7 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगा, इस दौरान जब सारी सकारात्मक शक्तियां सो रही होती हैं और नकारात्मक शक्तियां जो शक्तियां हैं इस समय अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं। और नकारात्मक शक्तियों का काम ये होता है कि वह किसी भी तरीके से जो अपना भोजन इकट्ठा करें। वो भोजन कहां से इकट्ठा करेंगी? वो अपना भोजन इकट्ठा करेंगी जो लोग इस समय इस संसार में रह रहे हैं उनको परेशान करके, उनके खून को पीकर। और ऐसे समय हमारी रक्षा हमारे इष्ट कर सकते हैं, हमारे गुरुदेव कर सकते हैं, हमारे पितर कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो संसार का कार्यभार संभालने का समय हमारे पितरों का होता है, अगर हम हमारे पितरों को तर्पण नहीं करते तो वह कमजोर हो जाते हैं और जब वह कमजोर होंगे तो नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो जाएंगी। लेकिन जब हम उनका तर्पण करते हैं तब वह इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वह हमारे ऊपर आने वाली किसी भी विपत्ति को बांध सकते हैं, हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं उनके आशीर्वाद में। और उनके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाती है। आपको मालूम होगा कि जब हम यज्ञ करते हैं देवताओं के निमित्त जो भोग निकाला जाता है वो इसीलिए निकाला जाता है ताकि देवता शक्तिशाली हो, जिससे संसार के अंदर धर्म की स्थापना बनी रहे, अधर्म का नाश हो। बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने घर परिवार को मजबूत करने के लिए अपने पितरों को मजबूत करना हमारा दायित्व बनता है। ये पितर पता नहीं सदियों से जो हमारे अंदर जो ये रक्त बह रहा है, जिसे अनंत काल से जो बहता चला आ रहा है, और हम ये देखते हैं कि उनका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे पर रहता है। वह अगर आप गौर से देखेंगे कि जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को कुछ शिक्षा देकर चला जाता है और वह शिक्षा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पितरों के साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, वह सारी की सारी यादें कहीं ना कहीं हमारे डीएनए को अफेक्ट करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कभी आपके जीवन में आप किसी ऊंचाई से कूदे नहीं है लेकिन आपको ऊंचाई से डर लगता है। आप बहते हुए जो बहुत जबरदस्त पानी होता है, कभी आपने देखा हो आपको उस पानी से डर लगता है, कभी आप उस पानी में कूदे नहीं है। कभी आपको आग देखकर डर लगता है, कभी आप उस आग में जले नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की यादें उस डीएनए में पॉकेट बनकर हमारे अंदर बैठी हुई है। लेकिन जिस दिन हम उनका तर्पण करने लगते हैं, उनको तृप्त करने लगते हैं, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, उस समय उनके ट्रॉमा, जो जिस ट्रॉमा में वो रहे हैं वो ट्रॉमा अपने साथ ले जाते हैं। हमारा उनके साथ में एक तरीके से वो कट लग जाता है, वो जो पैकेट्स हैं वो धुआं बनकर उठ जाते हैं और हम रिलैक्स फील करते हैं, उस ट्रॉमा से हम आज़ाद होने लगते हैं। तो ये जो तर्पण का जो कार्य जो करते हैं, जो हम पितरों को शांत करने के लिए जो कार्य करते हैं, वो दरअसल सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते,
हम अपने आने वाले नस्लों के लिए करते हैं, हम अपने घर के लिए करते हैं, हम अपने परिवार के लिए करते हैं, ताकि वहां पर सुख और शांति बनी रहे। ऐसा नहीं है कि पितर नाराज होकर हमारे को बददुआ देकर जाते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि आपके घर परिवार के अंदर कोई मरीज बैठा हुआ है, आप सब तो 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, लेकिन आपका वो जो मरीज है आप उसको पानी तक नहीं पूछ रहे, वो एक अकेले बंद कमरे में पड़ा हुआ है, उसे कैसा महसूस हो रहा होगा? कम से कम हम उसको पानी पूछ सकते हैं, हम उससे दवा पूछ सकते हैं। तो आप इस स्थिति को अंदाजा लगा कर देखें कि हमारे पूर्वज हमारे से मिलने के लिए आए हैं, पता नहीं वो कैसे छोड़कर गए थे, जब वो छोड़कर गए थे उनको क्या अनुभव हो रहा था, क्या वह प्यासे थे, क्या उनको भूख लगी हुई थी, या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी। वो सिर्फ इस संसार में अब दोबारा रहने के लिए नहीं आते, वह सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि जिनके लिए मैं सब कुछ छोड़कर चला गया, घर छोड़कर चला गया, परिवार छोड़कर चला गया, पैसे छोड़कर चला गया, आज क्या उस घर परिवार में मेरे को याद किया जाता है, मेरे नाम की कोई जगह है? सिर्फ इतना सोच भर लेने से बड़ा आनंद आता है और वे आशीर्वाद दे देते हैं। वो हमारे घर की ढाल हैं, इस बात को हमारे को नहीं भूलना है। नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाले हमारे पितर ही हैं, इसलिए हमारे को उनके निमित्त हर अमावस को जो है तर्पण करना चाहिए। बल्कि हमारे पूर्वजों ने तो ये कहा है कि नित्य अगर आप कर सकते हैं तो उनके प्रति तर्पण कीजिए दक्षिण दिशा की ओर, नहीं तो शनिवार के दिन कीजिए। लेकिन ये जो पितृपक्ष का जो 16 दिन का समय आया है, ये इस समय हमारे लिए बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो पितृपक्ष की शुरुआत है, और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो पितृपक्ष का अंतिम दिन है, जिस दिन पितृपक्ष इस संसार से पुनः यमपुरी को लौट जाएंगे। इसलिए हमारे को पूरी सजगता के साथ उनका आशीर्वाद लेना है, उन्हें तृप्त करना, और ये सोचकर तृप्त नहीं करना है कि हमारे ऊपर कोई पितृदोष लगा हुआ है। हमारे को ये सोचकर करना है कि अगर हमारा व्यक्ति कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी को दूर करने का दायित्व, उसका कर्तव्य हमारा है। इस दुनिया में अगर उनके लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो उनकी संतान कर सकती है, और वो संतान हमें, तो हमें पूरे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करना है। अब ये निर्वहन करना किस तरीके से है? सबसे पहले बात ये आ जाती है कि आखिर जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो घर परिवार में ऐसे क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? भाइयों में नहीं बनती, घर में कलेश बना रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती, आप अच्छा कमाते हुए भी अपने पैसों को इकट्ठा नहीं कर पाते, घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति रोगी बना रहता है, बच्चे प्रतिभाशाली होने के बाद भी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, संतान जो है संतान प्राप्ति के लिए जो है दंपत्ति तरस जाते हैं, या फिर संतान शादी के लायक हो जाती है लेकिन शादी नहीं हो पाती, मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है, घर में कलेश बनी रहती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है। तो कहने का यह अर्थ है, ऐसे कलेश का जो वातावरण है इसमें यह माना जाता है कि पितृदोष कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। तो आपको करना यह है कि इन 16 दिवस में वो जो हमारे घर के देवता हैं पितर, उनके निमित्त आपको तर्पण करना है। तर्पण करने के लिए आपको एक लोटा ले लेना है, तांबे का हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, लेकिन आप कीजिए, चाहे कुछ भी है आपके पास कीजिए, उसमें आपको गंगा जल ले लेना है, प्लेन वाटर ले लेना है, दूध ले लेना है, थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, काले तिल अवश्य डालने हैं। काले तिल जो हैं वह पितरों के निमित्त होते हैं। और आपको लेनी है कुशा। कुशा के बिना अगर हम तर्पण करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह हमारे पितरों तक पहुंचे ही, लेकिन अगर कुशा के साथ में हम तर्पण करते हैं इस तरीके से हाथ में लेकर, तब ऐसा शास्त्रों का कथन है कि वह तर्पण पितरों तक पहुंचता ही पहुंचता है। इसलिए कुशा का बहुत महत्व है पितृपक्ष में तर्पण का। इस तरीके से जब आप तर्पण करते हैं, और तर्पण आपको चारों दिशाओं में करना है। लोग कहते हैं कि सिर्फ दक्षिण दिशा में करना है। दक्षिण दिशा यमपुरी की दिशा है, जहां पर हमारे जो पितर हैं जो काफी दुखी होंगे, जिनको कोई परेशानी होगी, इसलिए वहां पर मुख्य रूप से किया जाता है। लेकिन हमारे कुछ पितर ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने इष्ट को मानते होंगे, तो हो सकता है कि वह किसी और दिशा में हो, तो हमें हर दिशा में तर्पण करना है ताकि हमारे सभी पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सके।
इस तरीके से तर्पण करने के बाद में हमारे को ओम सर्वप्रतभ्यो नमः इस तरीके से कहना है। इससे जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, सभी के प्रति हमारा आभार व्यक्त होगा। हम उनसे कहेंगे कि आप पानी पीकर जो है स्वयं को तृप्त कीजिए। वह भी भावों के भूखे हैं, उन्हें भी वह सब प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी सबसे बेहद खास बात आपको करनी यह है कि जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, उसमें कम से कम एक टुकड़ा कौवे के लिए अवश्य निकालना चाहिए और एक टुकड़ा निकालना चाहिए गौ माता के लिए। क्यों? कौवे को पितरों का मैसेंजर बोला जाता है, संदेशवाहक बोला जाता है। और जो गाय हैं, जब हम उनका भाग निकालते हैं तो जिस पितर पर, जिस देवता की कृपा होती है, गाय को वो भाग निकालने से उस देवता की तृप्ति होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको यह करना है कि इन 16 दिनों में हमारे को हमारे पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दिया दक्षिण दिशा में अवश्य जलाना है, ताकि उनका मार्ग प्रकाशित हो और अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वह दूर हो सके। और उस दिए में काले तिल जरूर डाल दें। काले तिल का अर्थ यह है कि ये पितरों के निमित्त हमने जो दिया अर्पित किया है। तो ये सब कार्य आपको करने हैं। अब जब सर्वप्रति अमावस्या जब आ जाती है, उस दिन हमारे को अपने सभी पितरों के निमित्त, देखिए हमारे ऐसे पितर भी हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, हमारे ऐसे पितर हो सकते हैं जो किसी दुर्घटनावश इस संसार को छोड़कर चले गए। जिन पितरों को हम जानते हैं, हम उनका नाम लेकर जो है उनके लिए दिन होते हैं। लेकिन सर्व पितृ पक्ष जो दिन आता है, उस दिन हम सभी का एक साथ जब तर्पण कर देते हैं, तो इससे ये होता है जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। उस दिन आप उनके निमित्त पकवान बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ियाँ बनाइए। तर्पण करने के बाद, देखिए तर्पण ज़्यादातर खुले में किया जाता है, लेकिन अगर जैसे खुले में व्यवस्था नहीं हो पा रही तो आप घर के मंदिर में कर लीजिए। और घर में सारी व्यवस्था करने के बाद में घर में बड़े लड़के से आप करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों से करवाना चाहिए ताकि उनके अंदर भी संस्कार आए। और इस तरीके से आप पूड़ियाँ बना लीजिए, खीर बना लीजिए, तर्पण का सामान तैयार कर लीजिए। जो भी आपने लोटा तैयार किया है, लोटा तैयार कर लीजिए। तिल होने चाहिए, चंदन होना चाहिए, कुशा होनी चाहिए, क्योंकि कुशा का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस तरीके से सारे सामान की व्यवस्था करने के बाद में सबसे पहले आप जल से तर्पण कीजिए। एक थाली रख लीजिए, लोटे में जल लेकर इस तर्पण करवाने के बाद में फिर आप एक अग्नि प्रज्वलित कीजिए। जो आपने खाना बनाया है पितरों के निमित्त, उस खाने को आप अग्नि में जो है चलाते चले जाइए। इस तरीके से आप ये छोटा सा कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाइए, जिससे हमारे पितर जो हैं कम से कम 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देकर जाएं। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर के बच्चों में संस्कारों की वृद्धि हो, और हमारे घर के सारे दुख, दरिद्रता, रोग शोक सब मिट जाएं। हमारे पितरों में देवताओं से बढ़कर शक्ति है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। जहां के पितर शांत रहते हैं वहां पर देवता भी आशीर्वाद देकर जाते हैं, लेकिन जहां के पितर संतुष्ट नहीं रहते, वहां पर देवताओं की आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, वहां पर रोग शोक दुख दारिद्र्य बना ही रहता है। इसलिए पितरों को देवताओं से कम समझने की गलती मत कीजिएगा। और जो लोग ये समझते हैं कि पितर हमारे शांत हो गए, संतुष्ट हो गए, तो इसकी क्या पहचान है? जब पितर आपके शांत हो जाएंगे, आपकी आर्थिक बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके घर परिवार में सुकून आने लगेगा, लोगों के अंदर एकता बनने लगेगी, लोगों के अंदर प्रेम बनने लगेगा, आपके अंदर खुद आत्मविश्वास आएगा। कार्य जो आप करने से पहले डरते थे, आप देखेंगे कि वह कार्य अब आप चुटकियों में कर लेते हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि ये छोटे से उपाय अपने जीवन में आप कीजिए। इन 16 दिनों को आप उदासी की तरह मत मनाइए कि कोई लोग हमारे को छोड़कर गए हैं। आप इस तरीके से मनाइए कि कोई लोग आपसे मिलने के लिए गए हैं। एक जश्न मनाइए अपने घर के अंदर कि हमारे लोग हमारे से मिलने के लिए आए हैं और वो हमारे को आशीर्वाद देकर जाएंगे। जिस दिन वह जाएं, उस दिन एक बड़ा सा सरसों का दीपक आप दक्षिण दिशा की तरफ काले तिल के तेल डालकर जरूर जलाएं। अगर हो सके तो पीपल के पेड़ पर जाकर 7 परिक्रमाएं कीजिए रविवार को छोड़कर। वहां पर काले तिल, एक लोटा नित्य अगर आप चला सकते हैं, एक लोटे में गंगा जल, प्लेन वाटर, काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध, और वहां पर आप जो है तर्पण कीजिए पितरों के नाम का।
पितर देवताओं से कम नहीं होते। अगर आपने पितरों को खुश कर लिया तो ये समझ लीजिए कि संसार में आपको कुछ भी पाना असाध्य नहीं रह जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा पितरों की कृपा से। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रॉमास आपके अंदर आ रहे हैं, कि जो बुरे विचार कि आप किसी चीज से डरते हैं, तो वो बंधन वो अपने साथ ले जाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वे चले गए, उनका आशीर्वाद, क्योंकि खून का बंधन है, वो कभी खत्म नहीं होना, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। बस वो ट्रॉमा अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि वह तृप्त हो गए। उनको तृप्त करना हमारी जिम्मेदारी है, उसे संसार में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने जीवन में अगर आपको अपेक्षित परिणाम चाहिए तो मैं ये कहता हूं कि अपने नित्य की पूजा मत छोड़िए, लेकिन अपने पितरों को मत भूलिए, क्योंकि उनका आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। और पितृ ऋण, शास्त्रों में अगर पितृ ऋण नहीं निभाते तब भी हमारी आत्माएं भटकती रहती हैं, क्योंकि आज जहां पर वे हैं कल को वहां पर हम भी होंगे। और 100 साल में ये जो पितृ पक्ष आ रहा है ये इतना खास है कि अगर आपने इस पितृ पक्ष में ये कार्य कर लिया, देखिए पंडितों से ब्राह्मणों से सब करवाते हैं, लेकिन जब खुद करते हैं ना तो वो जो आनंद आता है वो आनंद हमारे को दिव्यता से भर देता है। इसलिए आप इस मुहूर्त को अपने हाथ से जाने ना दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि लोग अपने जीवन में कम से कम कुछ पॉजिटिव एनर्जी से भर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम जरूर लिखें, और अपने पितरों के लिए ये छोटे छोटे से उपाय करके आप देखेंगे कि जीवन आपका खुशहाली से भर गया है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।